Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को जिसको हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ गए थे स्टोरी के। द चैप्टर इज़ अ शेडी प्लॉट एंड इसमें अभी तक हमने जाना था जॉन हैलॉक नाम का एक राइटर होता है, उसको गोस्ट स्टोरीज लिखता है वो एज अ साइड प्रोफेशन एंड उसको गोस्ट स्टोरी के आइडियाज़ एक्चुअल में उसको पता चलता है एक गोस्ट ही आके देती थी, ठीक है। फिर वो गोस्ट उसके सामने अपीयर होती है और वो उससे बातें करती है, बताती है कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि हम जो गोस्ट्स हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो गोस्ट को बहुत परेशान करते हैं ouija बोर्ड यूज़ करके और उनको बुला के बिठा के उनसे उस पर खेलते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं फालतू फालतू के, जिससे गोस्ट्स परेशान हो चुके हैं और अब वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ये बताने वो आई होती है। उतने में जॉन की जो वाइफ है लवीनिया वो अंदर आती है और जो गोस्ट है वो जाने से पहले जॉन को बोलती है कि तुम मेक श्योर करना तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जान पहचान में कोई भी लोग ouija बोर्ड यूज़ ना करें, तभी हम लोग स्ट्राइक ख़त्म करेंगे और तुमको स्टोरीज लिखने में वापस से हेल्प करेंगे। और ऑब्वियसली गोस्ट है तो जॉन डर जाता है, ठीक है। फिर लवीनिया आती है जॉन की वाइफ एंड वो क्या लेके आती है अपने साथ हाथ में ouija बोर्ड, जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था जॉन को वो लेके आती है और क्योंकि उसको जो भी चीज़ ट्रेंड में होती है वो लेना बड़ा पसंद होता है। फिर जॉन उसको ऑब्वियसली बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं रख सकते हम, तुम इसको जाके वापस करके आओ। तो लवीनिया जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं उसको वापस नहीं कर सकते। माई वाइफ क्रॉस्ड हर नीज एंड स्टेयर्ड एट मी थ्रू हर narrowed eyelid. John Hallock, she said distinctly, I don't propose to do anything of that kind. In the first place, they won't exchange things bought at a bargain sale, and in the second, if you aren't interested in the other world, I am. So there. And she slid down and walked from the room before I could think of a single thing to say. She walked huffily. तो वो उसकी वाइफ बोलती है ये वापस तो नहीं हो सकता, वापस नहीं करूँगी मैं, सेल में खरीदी हुई चीज़ें वापस वैसे भी नहीं होती हैं और तुमको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं यूज़ कर लूँगी इसको। और फिर वो चली जाती है। Well, it was like that all rest of the evening. Just as soon as I mentioned ouija boards, I felt things begin to cloud up. So I decided to let it go for the present and hope she might be more reasonable later. उसने सोचा हो सकता है बाद में ये मेरी वाइफ मेरी बात समझ जाए। After supper, मतलब खाने के बाद, I had another try at writing, but as my mind continued to be perfect blank, I gave it up and went off to bed. तो उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था, वो सोने चला गया। The next day was Saturday and it began to near the end of the month and a particularly busy day. I left home early without seeing Lavinia. Understand, I haven't quite reached the point where I can give my whole time to writing. एंड बीइंग अ बुक कीपर, जो अकाउंटेंट का जॉब है, मेन जॉब है जॉन हैलॉक का, वो वहाँ जाता है फॉर अ लंबर कंपनी। ही डज विद द हेल्प ऑफ grocery bills and pay for Lavinia's fancy shopping. Friday had been a half holiday and of course when I got back the work was piled up pretty high. So high that in fact all the ghosts and stories and everything else had vanished in the perfect tangle of figures. मतलब यहाँ पे numbers में डूबा हुआ था जॉन अकाउंटेंट की उसकी जॉब पे और वो सब भूल गया था स्टोरी गोस्ट के बारे में सब कुछ। When I got off the streetcar that evening, my mind was still churning. I remembered now that I noticed, even from the corner, how brightly the house was illuminated. But that time I didn't mean to tell anything more. तो उसने देखा उसके घर से बहुत रोशनी आ रही थी जॉन हैलॉक के घर से, पर उसको तब कुछ समझ नहीं आता है। I recall as I went up the steps and opened my door, I murmured, 9 times 9 is 81. And then Gladolia met me in the hall. Gladolia कौन है? उसकी कुक है। मिस्टर हैलॉक, डी मिस्टर, मतलब बहुत अजीब से उसके फालतू वर्ड्स लिखे हैं, देखो उसका अलग लैंग्वेज में बताया है, बट बेसिकली वो पूछती है उसको कि तुम मतलब मिस्टर हैलॉक आप घर अभी तक आए नहीं, जो मिसेस हैलॉक है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, अभी आप जाइए, तुरंत तैयार होके आइए कंपनी के लिए। एंड some memory of a message given to me by one of my clerks filtered back through my brain, but I had been hunting 3 lost receipts at the time and completely had forgotten it. So वो बोलता है कि मैं था ऑफिस में, मुझे अभी याद आ रहा है कि हाँ मेरी वाइफ ने कुछ मैसेज तो मुझे भेजा था, क्लर्क बता रहा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे क्योंकि मैं 3 लॉस्ट रिसिप्ट्स ढूंढ रहा था उस टाइम पे। कंपनी, आई सेड स्टूपिडली। अबाउट व्हाट कंपनी?
तो फिर वो बोलती है कि आपको पता नहीं है ouija board पार्टी रखी है, said Glidolia, and rolling her eyes she disappeared in the direction of the kitchen. I must have gone upstairs and dressed and come down again, for I presently found myself standing in the dimly lighted lower hall wearing my second best suit and a fresh shirt and collar, but I have no recollections of the process. बोलता है मैंने बहुत अच्छा अपना शर्ट पहना, कोट पहना, सब तैयार वैयार होके मैं नीचे वापस आ गया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब मैंने कब किया, एकदम याद ही नहीं है मुझे जैसे. There was a great chattering coming from our little parlor. Parlor एक जगह होती है जहाँ पे गेस्ट को बिठाया जाता है घर में. And I went over to the half open door and peered through. The room was full of women. वो जाता है, देखता है क्या होता है, पूरे औरतों से भरा होता है रूम. Most of them elderly, जो बहुत एजेड सी थी, whom I recognized as belonging to my wife's book club. They were sitting in couples and between each couple was a ouija board. दो बैठी थी और लेडीज और उनके बीच में एक ouija board रखा था. The mournful squeak of the legs of the moving triangular things which they rested their fingers filled the air with mixed in the conversation. तो वो जो पिक होती है ना उसकी पॉइंटर होता है ouija board का, उसको यूज़ कर रही थी. I looked around for the ghost with my heart sunk down to zero. What if Lavinia should see her and go mad before my eyes? And then my wife came and tapped me on the shoulder. तो वो दिख रहा था आजू बाजू की ouija board पार्टी चल रही है मेरे घर पे, कहीं वो गोस्ट कल वाली अगर सामने आ गई तो मेरी वाइफ तो बहुत पागल हो जाएगी. तो वो बोलता है, फिर उसकी वाइफ आती है पीछे से, उसके कंधे पे टैप करती है. शी सेज जॉन, she said in her sweetest voice, अपने आराम से जॉन ऐसे प्यार से बोलती है. and noticed that her cheeks were very pink and her eyes were very bright. My wife is never so pretty when she is doing something she knows I disapprove of. वो बोलता है कि मेरी वाइफ कभी इतनी प्यारी नहीं लगती, जितनी प्यारी वो तब लगती है जब वो मैंने जो चीज़ मना की है वो करती है. I disapprove of. John dear, I know you'd help us out. Mrs. William Augustus यहाँ पे phoned at the last moment and said she could not possibly come and then leaves poor Laura Hinkle without a partner. तो बोलती है Laura Hinkle बैठी है और उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है, तो आप जाओ. Now John, I know of some people can work a ouija by themselves but Laura can't and she just have a horrible time unless you. तो बोलता है me, I gasped, I won't, but even as I spoke, she had taken my arm and the next thing I knew was I was sitting on with the thing on my knees and Miss Laura Hinkle opposite, grinning in my face like a flirtatious crocodile. I won't, I began. तो वो मना कर रहा था, फिर भी उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ के ले जाती है, लॉरा हिंकल के सामने उसको बिठा देती है, उसके नीज पे ouija board रख देती है. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो मना कर रहा होता है. Now Mr. Haddock, don't you be shy. तो मिस लॉरा जो है वो बड़े एकदम flirtatious वे में बोलती है कि Mr. Haddock, don't you be shy. Hinkle leaned forward and shook a bony finger almost under my chin. I'm not, only I say I won't. बोला मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं खेलूंगा ये, मैं नहीं करूँगा ये ouija board. तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, बहुत आसान है ये. Really, you just put the tips of your fingers right beside the tips of my fingers and the first thing I knew कि उसने खुद ही उसका हाथ ले लिया जॉन हैलॉक का और उसका फिंगर्स उसके पास में रख दी. ठीक है. And the first thing I knew that she had taken my hands, coiling, holding them in the position desired. तो पकड़ के उसको ऐसे not to be like pretending to be shy and modest, but वो flirtatious way में उसने उसके हाथ पकड़े and उसको रख दिया ouija board पे. She released them presently and little board began to slide around aimlessly sort of way. There seemed to be some force tugging it about. I looked at my partner first with suspicion and then with a vast relief. If she was doing it, then all that talk about spirits, oh, I did hope Miss Laura Hinkle was cheating with that board. तो बोलते मूव होने लग गए चीज़ें, आंसर्स आने लग गए, जैसे तो स्पिरिट्स जवाब दे रही हैं, बट मैं प्रे कर रहा था काश लॉरा हिंकल खुद ही से वो मूव कर रही हूँ, कोई स्पिरिट्स आके हमारे हाथ मूव ना कर रहे हो. Ouija dear, won't you tell us something? She cooed, and then instant things seemed to take life. It hushed to the upper left-hand corner of the board and hovered with the front leg word yes. तो जो pointer है वो yes पे आके रुक गया. Then it began to fly around so fast that I gave up any attempt to follow it. उसके बाद वो अपने आप move करने लग गया, जो पिक था, जो वो पॉइंटर था, एंड उससे क्या वर्ड बन के आ गया? ट्रेटर.
तो बोलती है ट्रेटर, वाई, वॉट डज शी मीन? I don't know, I said desperately. My collar felt very tight. But she must mean something. Ouija dear, won't you explain yourself more fully? तो Ouija बोर्ड पे लिखा था ASKHIM, उस पे पॉइंटर चला जाता है इन सब वर्ड्स पे, लेटर्स पे. Ask him, ask who Ouija, वो पूछती है मिसेस लॉरा हिंकल. लॉरा पूछती है. Then she says कि Ouija, ask who? Then I'm going. I choked and tried to get up, but my fingers seemed stuck and to that dreadful board, and I dropped back again. तो क्या बोलते, apparently Miss Hinkle had not heard my protest. The thing was going around faster than ever, and she was reading the message silently with her brow rooted and the light of the huntress in her pale blue eyes. एकदम huntress की तरह उनकी eyes हो गई, ऐसे शिकारी की तरह, और वो एकदम जानना चाह रही थी कि क्या पूछना है, क्या मतलब है ट्रेटर का ओइजा बोर्ड से, जो है क्या बोलते मिसेस हिंकल पूछे जा रही थी. एंड why she says it's you, Mr. Hallock, what does she mean, Ouija? Won't you tell us who is talking? तो वो पूछती है कि कौन बात कर रहा है ओइजा बोर्ड के पीछे से. वो आत्मा का मतलब वो स्पिरिट का नाम पूछती है. आई ग्रोन बट दैट इनएक्सॉर्सिबल, मतलब अनस्टॉपेबल है वो बोर्ड. एंड कंटिन्यूज टू स्पेल. आई ऑलवेज हेट अ स्पेलिंग मैच. मिस हिंकल वॉज अगेन फॉलोड अलाउड, एंड ये आता है बोर्ड पे पॉइंट होता है हेलन. शी रेज्ड हर वॉइस एंटिल इट कुड बी हर्ड एट द अदर एंड ऑफ द रूम. पूरे रूम को सुनाई दे जाए ऐसे वो बोलती है. लविनिया डियर, डू यू नो एनीवन बाय द नेम ऑफ हेलन? वो पूछती है तुम जानती हो किसी को हेलन नाम से? तो वो पूछती है लविनिया दूसरे कॉर्नर से रूम से, बाय द नेम ऑफ. वो पूछती है आई कांट हियर यू, एंड माई वाइफ मेड हर वे ओवर टू अस बिटवीन द बुक्स क्लब्स चेयर्स. तो वो वहाँ तक आती है. वो बोलती है यू नो द फनीएस्ट थिंग हैपेंड, शी whispered excitedly. Someone had been trying to communicate with John Hallock through Mrs. Hunt's and Mrs. Sprinkle's Ouija board. Someone by the name of Helen. Why, isn't that curious? What is? Miss Hinkle simpered. मतलब एकदम स्माइल कर रही थी वैसे सिली वे में, often in a coy manner. Someone is giving the name of Helen has just been calling for your husband here, but we don't know anyone by the name of Helen. तो ओइजा बोर्ड्स पे क्या आ रहा था, लिखा हुआ हेलन लिखा हुआ आ रहा था. को बता रहे हेलन नाम की कोई है जो ओइजा बोर्ड के थ्रू बात कर रही है और तुम्हारे हस्बैंड का नाम वो बोल रही है. Lavinia stopped and began to look me through narrow lids, much as she had done in the library the evening before. एकदम ऐसे आंखें पतली करके narrowed lids से वो एकदम सीरियसली जॉन हैलॉक को देख रही है, क्योंकि वो किसी हेलन नाम के इंसान को जानती ही नहीं थी. Now, then from a different part of the room, other manipulators began to report every plague that one of those 5 Ouija boards was calling me by name. हर एक जो Ouija board उस रूम में था, हर एक में जॉन का ही नाम पुकारा जा रहा था. I felt my ears grow crimson, purple, maroon. My wife was looking at me as though some peculiar insect. The squeak of Ouija boards and the murmur of conversation rose louder and louder, and then I felt my face twitch and spasm like that idiotic grin. तो पहले स्टार्टिंग में हमको बताया था ना चैप्टर के कि वो ऐसा idiotic grin हो जाता है, उसकी चेहरे की एक मसल ऐसे खिंच जाती है, जिससे अजीब सी उसकी स्माइल हो जाती है जॉन हैलॉक की. तो वो उसके सामने आ गई, ग्रिन आ गई. I tried to straighten my wretched features into their usual semblance of humanity, and I tried. वो कोशिश कर रहा था उसका फेस नॉर्मल दिखे, बट उसका ट्विच आ रहा था. Doesn't he look sly? said Miss Hinkle. And then I got up and fled from the room. तो Miss Hinkle ने बोला ये थोड़ा इसका चेहरा अजीब लग रहा है, कुछ तो हो रहा है इसको. तो बोलता है I don't know how the party ended. I do not want to know. I went straight upstairs and undressed and crawled into bed and lay there in burning dark while the last guest struggled the hall below about the wonderful evening had spent. I lay there while the front door shut after her, and Lavinia's steps came up the stairs and passed the door to the guest room beyond. तो वो बता रहे हैं उसको आवाज़ आई कि लास्ट जो गेस्ट है वो जा रहा है, पार्टी छोड़ के जा रही है वो लेडी. एंड फिर दरवाज़ा बंद होता है, फिर लवीनिया ऊपर आती है स्टेयर्स से और उसके रूम से पास होके गेस्ट रूम तक चली जाती है. And then after a couple of centuries elapsed, a clock struck 3. I dozed off to sleep. 3 बजे तक वो जाग रहा था, 3 बजे उसको फाइनली नींद आ जाती है. And at the breakfast table the next morning there was no sign of my wife. I concluded she was sleeping late, but Gledolia, upon being questioned, only shook her head, muttered something, and then turning to the whites of her eyes up to the ceiling, I was glad
When the meal was over and I hurried to the library for another try at that story. तो बोलता है ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं बैठा था, ग्लेडोलिया जो कुक है उसने खाना बना के दिया था, मैं वहाँ पे, उसकी वाइफ नहीं आई थी खाना खाने साथ में, एंड उसने ये बात पूछी अपनी कुक से, ग्लेडोलिया से, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने आप में ही वो कुछ बोली जो उसको सुनाई नहीं दिया। फिर वो लाइब्रेरी चला गया स्टोरी पे सोचने के लिए। आई हार्डली सीटेड माई सेल्फ एट द डेस्क व्हेन there came a tap at the door, and while slip of paper slid under it, unfolded, it read, "Dear John, I am going back to my grandmother. My lawyer will communicate with you later." ये किसका आया होगा नोट? ऑब्वियसली किसका आया होगा? उसकी वाइफ का, लविनिया का। डोर के नीचे से उसने स्लाइड किया नोट और उसमें लिखा था कि डियर जॉन, मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ और मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। इसका क्या मतलब है? उसको डिवोर्स चाहिए। Oh, I cried. I wish I was dead. And that's exactly what you ought to be, said the horrible voice from the other end of the room. जॉन अकेला अगेन रूम में बैठा था, बोलता है कि काश इससे अच्छा वो मर ही जाता। एंड पीछे से फिर से आवाज़ आती है कि क्या बोलते हैं, हाँ तुमको मर ही जाना चाहिए था। हॉरिबल वॉइस में आती है एकदम बात, एंड अदर एंड ऑफ द रूम से। आई सैट अप अब्रप्टली, एकदम से वो बैठ जाते हैं, ये आवाज़ आई। I had sunk into the chair under the blow of the letter and then dropped back again, and my hair rose in a thick prickle at the top of my head. Coming majestically across the floor towards me was a highly polished pair of thick lace shoes. I stared at them and sort of dreadful fascination, and then something about the gait attracted my attention. I recognized them. तो उसने नीचे ही देख रहा था, वो उसने देखा एक थिक लेस वाले शूज़ उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने देखा उन शूज़ को, उसको रियलाइज़ हुआ अच्छा ये तो वो गोस्ट के शूज़ हैं। सी हियर, आई सेड स्टर्नली, व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरिंग हियर लाइक दिस? तो वो बोलता है किस तरीके से तुम ये अपीयर हो जाती हो, ये गलत बात है, ऐसे कैसे आ सकते हो? तो वो बोलती है आई कांट हेल्प इट, सेड द वॉइस, मैं ऐसे ही आती हूँ, गोस्ट ऐसे ही आते हैं। विच सीम टू बी कम फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट 5.5 feet अबव द शूज़, और शूज़ के 5 फीट ऊपर से कहीं से वो आवाज़ आ रही थी। 5.5 feet above. I raised my eyes and presently distinguished her round mouth. Why can't you? A nice way to act out, to walk in sections. If you'll give me time, said the mouth in exasperated voice, I assure you the rest of me will presently arrive. तो उसका आधा अधूरा शरीर आया था फिर से वो गोस्ट का। फिर वो बोल रहा है तुम पूरी क्यों नहीं आती हो, एक साथ में क्यों नहीं आती हो, ऐसे टुकड़ों में क्यों आती हो, पार्ट्स में? तो वो बोलती है मुझे थोड़ा टाइम दो, आती हूँ मैं, रुको। फिर बट व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू नेवर एक्टेड दिस वे बिफोर। तो वो गोस्ट उससे पूछती मैं ऐसे तो कभी नहीं एक्ट करते थे, क्या हो गया तुमको? शी सीम्ड स्टंग्ड टू मेक अ वॉयलेंट एफर्ट, फॉर अ पोर्शन ऑफ अ फिशी आई एट द एंड ऑफ हर नोज पॉप्ड इनटू अ व्यू विद सडननेस दैट मेड मी जंप। इट्स ऑल योर फॉल्ट, शी ग्लेयर्ड एट मी। फिर वो गुस्सा हो गई, इट्स ऑल योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है। व्हाइल अ पार्ट ऑफ हर हेड एंड हेयर एंड प्लेड स्कर्ट बिगैन स्लोली टू टेक फॉर्म। वो पूछता है माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है? ऑफ कोर्स यू कैन keep a lady up working all night and then expect her to retain all her facilities the next day. I'm just too tired to materialize. तो वो बात कर रही है पिछले रात की ओइजा पार्टी की। तुम पूरे रात तुम लोग ओइजा बोर्ड पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम लोगों से और मैं जवाब दे रही थी, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कैसे आ जाए हम इतनी जल्दी? देन वाई डिड यू बॉदर? बोलती तुम आई क्यों, गोस्ट को बुलाया थोड़ी ना, मैं क्यों आ रही हूँ बार बार? तो वो बोलती है बिकॉज आई वॉज सेंट टू आस्क व्हेन इज योर वाइफ गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट ओइजा बोर्ड। मुझे भेजा गया है, वो बोलती है, पूछने के लिए कि तुम्हारी वाइफ ये ओइजा बोर्ड का फैसिनेशन कब छोड़ेगी। एंड वो पूछता है उसको, तो वो गुस्से में बोलता है, अगेन जॉन भी गुस्से में इस टाइम पे बोलता है हाउ शुड आई नो, आई विश टू हेवन आई हैड नेवर सीन यू। आई क्राइड, oh look what you've done, you've lost me my wife, you've lost me my home and happiness. you've तो वो चिल्ला रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ चली जाएगी, तुमने पूरी लाइफ खराब कर दी मेरा हैप्पीनेस, सब घर बिखेर दिया तुमने मेरा। फिर उसके बाद वो बोलती है, फिर हॉल के बाहर से एक आवाज़ आती है मिस्टर हैलॉक, और वो बोलती है आवाज़ मिस्टर हैलॉक, बोलती है मैं जा रही हूँ, आई क्विट, और मुझे ये हुडूस जो ऐसा खतरनाक कर्सेस और मतलब बैड लक वाला जो मैजिक होता है वो पसंद नहीं है। तो वो बोलता
पूछता है तो अब देखो तुम, यू हैव लॉस्ट मी माई कुक ऑल्सो। ग्लेडोलिया भी बाहर से चिल्ला रही कि मैं जा रही हूँ नौकरी छोड़ के। आई डिडंट कम हियर टू बी अब्यूज्ड सेड द गोस्ट कोल्डली। तो गोस्ट क्या बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी चिल्ला चोट सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पे, थोड़ा तमीज से बात करो। एंड देन द डोर ओपनड एंड लविनिया एंटर्ड। और फिर एकदम दरवाज़ा खुल जाता है, लविनिया की एंट्री होती है। शी वोर द ब्राउन हैट एंड कोट शी यूजुअली ट्रेवल्स इन एंड कैरीड अ सूटकेस व्हिच शी सेट डाउन ऑन द फ्लोर। लविनिया फुल पैकिंग में है घर छोड़ के जाने के लिए, डिवोर्स वगैरह उसको चाहिए। उसने वो ब्राउन हैट पहनी है जो वो ट्रैवल के टाइम पहनती है, और उसने सूटकेस भी उठाया हुआ है। एंड दैट सूटकेस हैड एन एयर ऑफ सॉलिड फाइनलिटी अबाउट इट एंड इट लॉक लियर्ड मी ब्रेसली। एकदम रूडली ऐसा लग रहा था कि जो लॉक है सूटकेस का वो जॉन को घूर रहा है। I leaped from my chair with unaccustomed agility and sprang in front of my wife. I must conceal that awful phantom from her at any risk. तो वो एकदम खड़ा हो जाता है, जॉन अपनी वाइफ के सामने आके खड़ा हो जाता है एकदम ऐसे कि पीछे जो गोस्ट है वो उसको ना देख ले। She did not look at me or, thank heaven, behind me, but fixed her injured gaze upon the waste basket as if wrest dark secrets from it. तो फिर वो वाइफ जो है वो जॉन को नहीं घूर रही होती है, ना जॉन के पीछे देख रही होती है, वो बोलता है थैंक गॉड, बट वो डस्टबिन में देख रही होती है कि जैसे तो डस्टबिन में कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं। आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम लीविंग। वो बोलती है कि मैं बता रही हूँ तुमको कि मैं जा रही हूँ, एकदम अब्रप्ट मैनर में वो आके उसको बोलती है ये बात। ओ येस येस आई अग्रीड। और जॉन क्या बोलता है उसको, येस येस, हाँ ठीक है ठीक है। I agreed, flapping my arms about to attract attention from the corner. That's fine, great. तो वो पूछती है कि तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ? So you want me to go, do you? She demanded. वो बोलता है कि हाँ हाँ जाओ ना, sure, yes, right away. Change of air will do you good. I'll join you presently. तुम जाओ, ऐसे थोड़ा हवा पानी बदलेगा, तुमको अच्छा लगेगा अपनी ग्रैंडमदर के घर जाके, मैं भी तुमको ज्वाइन कर लूँगा वहाँ पे। If only she would go till Helen could depart, I'd have the devil of a time explaining afterwards, of course, but anything would be better than to have Lavinia see a ghost. Why that sensitive little woman could be bear to have a mouse say boo at her, and what would she say to a ghost in her own living room? तो वो प्यार तो करता है अपनी वाइफ से, वो चाहता है कि वो गोस्ट देख के डर नहीं जाए, इसलिए वो गोस्ट को छुपा रहा होता है अपनी वाइफ से, लविनिया से। और वो बोलता है कि हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे वहाँ पे आ जाऊँगा। एंड वो मतलब बेसिकली छुपा ही रहा होता है गोस्ट को। और फिर वो बोलता है कि तुम जाओ जल्दी से, क्योंकि लविनिया जो है वो एक चूहे को देख के भी डर जाती है। तो वो बताओ वो गोस्ट को देख के अपने खुद के लिविंग रूम में क्या ही करेगी। फिर लविनिया कास्ट अ कोल्ड आई अपॉन मी। यू आर एक्टिंग वेरी क्यूअरली, शी स्निफ्ड। यू आर कंसीलिंग समथिंग फ्रॉम मी। बोलती है लविनिया तुम बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हो जॉन, तुम कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो, ऐसा वो बोलती है। देन द डोर ओपन एंड ग्लेडोलिया कॉल्ड, मिस हैलॉक, आई हैव कम टू टेल यू कि मैं जा रही हूँ ये प्लेस छोड़ के। एंड माई वाइफ टर्न्ड हर हेड अ मोमेंट, बट वाई ग्लेडोलिया? पूछती क्यों जा रही हो तुम? बोलती है कि मैं ऐसी जगह पे नहीं रुकूंगी जहाँ पे ओइजा बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, और मुझे बहुत डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ हुडूज, ये ऐसे खतरनाक तरीके के मैजिक्स, एंड बस हो गया है मेरा, तो मैं तो जा रही हूँ यहाँ से छोड़ के नौकरी। तो वो बोलती है मिसेस हैलॉक जो है लविनिया बोलती है कि बस इतनी सी बात है, इसीलिए तुम जॉब छोड़ के जा रही हो? तो क्या बोलते हैं, वो बोलती है कि देन जाओ वापस से किचन में और ये ओइजा बोर्ड को जला देना। तो फिर ग्लेडोलिया बोलती है मैं तो छूंगी भी नहीं उस चीज़ को। तो वो बोलता है कि मैं कर लूँगा ये छोटा सा काम, एंड आई विल बी ग्लैड टू बर्न इट, जॉन बोलता है। तो ग्लेडोलियाज हैवी स्टेप्ड मूव ऑफ द किचन वर्ड। तो ग्लेडोलिया वापस किचन की तरफ जाती है। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, ग्लेडोलिया नौकरी छोड़ के नहीं जा रही है। अब दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि ओइजा बोर्ड को जला दिया जाएगा। तो लविनिया ओइजा बोर्ड भी नहीं यूज़ करेगी, तो भूत आके उसको परेशान नहीं करेगी जॉन को। देन माई लविनिया टर्न्ड टू मी वंस अगैन इरिटेटेड मैनर में एकदम, जॉन देयर वॉज नॉट अ बिट ऑफ यूज ट्राइंग टू डिसीव मी, वॉट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू कंसील फ्रॉम मी? मुझे सच बता दो, क्या छुपा रहे हो जॉन तुम मुझसे? ऐसे वो पूछती है लविनिया। फिर हु मी?
Oh no, I lied elaborately, looking around to see if that dratted ghost was concealed enough. तो जॉन बोलता है कि मैं देख रहा था आजू बाजू कि वो जो गोस्ट है, जो इतना परेशान करके रखा है जिसने मुझे, वो कंसील्ड हो गई है, मतलब वो छुप गई है इनफ या जा चुकी है उसके बॉडी पार्ट्स की अभी भी वो है. बट शी वॉज सो बिग, आई एम रैदर अ स्मॉलिश मैन, बट दैट वॉज अ बैड मूव ऑन माई पार्ट. तो वो बोलता है कि वो गोस्ट इतनी बड़ी सी है और लेकिन मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, तो दैट वॉज अ बैड मूव कि मैं अब सामने खड़ा हूँ गोस्ट को पीछे छुपाने के लिए. तो वो बोलती है, लविनिया चिल्लाती है, जॉन. लविनिया डिमांडेड लाइक अ वार्ड बॉस, यू आर हाइडिंग समबडी इन हियर, हु इज इट, कौन है वो, मुझे अभी के अभी बता दो, किसको छुपा रहे हो तुम अपने पीछे. I only waved denial and gurgled my throat. She went on, it's bad enough you have to flirt over the Ouija board with that hussy. तो फिर वो उसकी बात कर रही है कि Ouija board के टाइम पे वो क्या बोलते तुम्हारी तरफ झुक रही थी, तुम बात कर रहे थे उनसे, वो बहुत बुरी चीज़ थी. उसके अलावा तुम्हारा कुछ अफेयर चल रहा है, ये क्या छुपा रहे हो तुम, मुझे बता ही दो अब. Oh, the affair was quite above board. I assure you, my love, I cried heapingly, lethally about to keep her focusing from the gaze behind me. तो वो ऐसे उसकी तरफ देख के बात कर रहा था एकदम ऐसे आई कॉन्टैक्ट बना के, ताकि लविनिया उसके पीछे जो है वो नहीं देखे. She thrust me back with a sudden muscle. I will see who is behind you. Where is that Helen? तो हेलेन एकदम आ जाती है, मी हेलेन, आई एम हेलेन. सो वो बोलती है, केम फ्रॉम द गोस्ट. लविनिया धक्का देती है, जॉन को हटाती है, बोलती है कहाँ है हेलेन, देखूँ मैं ज़रा. फिर हेलेन अपीयर हो जाती है उसके सामने. Lavinia looked at that apparition, that owl-eyed phantom in a plaid skirt and stiff shirt waist with her hair skewed back and no powder on her nose. मतलब उसको मेकअप नहीं किया हुआ था obviously ghost को. I threw a protecting husbandly arm about to catch her when she should faint, but she didn't. Soon a broad satisfied smile spread over her face. तो क्या बोलता है, जॉन ने अपना हाथ आगे किया जैसे तो लविनिया गिर जाती, बेहोश हो जाती घोस्ट को देख के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उल्टा लविनिया तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई बड़ी सी. आई थॉट यू वर हेलेन ऑफ ट्रॉय, शी मर्मर्ड. तो बोलती है, आई यूज्ड टू बी हेलेन ऑफ ट्रॉय, न्यूयॉर्क. शी said the ghost, and now I'll be moving along. If you'll excuse me, see you later. तो ghost ये बोल के चली जाती है. With that, telescoped briskly till I saw you only a hand wavering farewell. My Lavinia fell forgively into my arms. I kissed her once or twice, and then I shoved her aside and felt a sudden strong desire to write. The sheets of paper on my desk spread invitingly before me. I've got the bulliest, मतलब एकदम best, excellent plot for a ghost story. I cried. ये लास्ट लाइन है चैप्टर की. एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है. उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि भूत के साथ कैसे अफेयर चलेगा उसका. तो उसको पता चल जाता है अच्छा हेलेन तो भूत है. और जो ग्लेडोलिया है वो कुक, वो भी नहीं चाहती है जॉब छोड़ के, ओइजा बोर्ड जला दिया जाता है. और राइटर्स की स्ट्राइक खत्म हो जाती है क्योंकि ओइजा बोर्ड जला दिया जाता है. एंड फिर लास्ट में जॉन हैलॉक के दिमाग में एकदम से राइटिंग का एक आइडिया आता है, क्योंकि स्ट्राइक खत्म हो गई है तो अब गोस्ट उसको आइडियाज़ देना वापस चालू कर चुके हैं. एंड वो बोलता है एकदम बेस्ट, मेरे को एकदम आइडिया मिल गया है गोस्ट स्टोरी लिखने का. एंड इसी के साथ चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है. आई होप अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी. अगेन मैं कहूँगी गोस्ट स्टोरी है, जितना आपको मतलब हर चीज़ को नहीं मानना है, बट ये स्टोरी थी, बेसिकली फिक्शन पढ़ रहे हैं हम, कहानियाँ पढ़ रहे हैं. तो आई होप समझ में आ गया होगा हर एक चीज़ इस स्टोरी के अंदर. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning.